नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 14वीं सांख्यिकी, उसके अंदर हमने कल बहुलक हमने समझाया था और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने समझने की कोशिश की होगी। बहुलक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आपकी जो 14.1 से लगाकर 14.23 तक वो जो प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों में से अगर कोई सा भी आपको वर्ग अंतराल का बहुलक दे दे मेरे प्यारे मित्रों, तो आपको क्या करना है, सभी को उसी प्रकार जैसे मैंने कल बताया था सूत्र का और बहुलक ऑप्शन वाला आ जाए तो उसको कैसे करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। बाकी उसमें कितने भी सवाल दे रखे हैं उन सभी को आपको अगर बहुलक पूछ रहे तो उसी तरीके से करना। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ कि माध्यक क्या होता है, माध्यक कैसे निकालते हैं और माध्यक का ही माध्यक यानी माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, जिसको मीडियन कहते हैं अपन। ये भी हमारे 3 प्रकार का होता है। तो आज हम माध्यक समझने वाले हैं। कभी कभार ये क्या होता है, ये भी ऑप्शन वाले प्रश्न दे देता है या खालिस्तान वाले हमें प्रश्न दे देता है, ताकि हमसे अक्सर ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आज मैं गलत नहीं होने दूंगा आपसे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक क्या होता है, यह आपने 9th क्लास में सीखा, अगर नहीं सीखा है तो आज सीख जाएंगे सर। तो देखो सबसे पहले माध्यक कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 प्रश्न लिखा हूँ और आगे वाला इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है ये फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप ऐसा प्रश्न आपसे आ सकता है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में दे रखा है, जिसमें फॉर्मूला लगता है, माध्यक का सूत्र लगता है, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपसे बताने वाला हूँ। यानी बहुलक हमने कल देखा था, उसमें कोई सारणी नहीं बनती है। बहुलक को छोड़कर माध्यक या माध्य कल्पित माध्य आ जाता है साथियों, तो उसमें सारणी बनती है। यानी जब भी ऐसे ऑप्शन वाला सवाल दे रखे और यहाँ पर संख्या दे रखी है और ऑप्शन दे रखे हैं आपको माध्यक बताओ, तो उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं इधर कि इस हल पहले का कैसे करेंगे। जब भी आपको माध्यक कहे साथी हो, माध्यक जब भी कहे कितनी भी संख्या दे दे, 20, 25, 30, 10, 12 कितनी भी दे दे, सबसे पहले माध्यक जब हो तो उसमें सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। इसमें जमाएंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे, यानी सबसे पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी संख्या, उसको आरोही कहते हैं। और अवरोही की संख्या उसे कहते हैं जिसको सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, यानी हमें सबसे पहले कितनी भी संख्या हो उसको आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले छोटी संख्या आएगी। तो यहां से देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास तो पहले 25 है साथियों, तो हम लिखना है 25। इसके बाद में 25 के बाद में देखा जाए तो यहां से देखो तो हमारे पास में 31 है, 31 के बाद में 32 है, 32 के बाद में अगर देखा जाए तो 32 के बाद में दिख रहा है तो 37 है, 37 के बाद में 39 आ रहा है, फिर 39 के बाद में देखा जाए तो यहां से हमारे पास में 42 है, 42 के बाद में 45 आ रहा है, 45 के बाद में देखा जाए तो यहां से 45 है, 45 के बाद में यहां से 46 है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये संख्या 9 है तो इन जो हमने आरोही क्रम में जमाई वो भी 9 ही होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हमारे पास में है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, मैं सबसे शॉर्टकट आंसर आपको बताता हूं कि इसमें से आंसर हमारा क्या होगा। तो देखा जाए साथियों तो 9 संख्या कितनी है, 9। तो 1 2 3 4 इस तरफ छूट जाएगी साथियों, और 1 2 3 4 यानी आगे से 4 संख्या पीछे से 4 संख्या, दोनों तरफ बराबर हो गए। बीच में कौन बचा आपका, 39 बचा। क्या बचा साथियों, 39। तो हमारा जो माध्यक बनेगा साथियों, क्या बनेगा, माध्यक बनेगा, वो कितना बनेगा साथियों, 39 बनेगा। कितना बनेगा, 39। तो हमारा आंसर क्या होगा, 39। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है सर अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि मान लो हमने एक संख्या और ले ली, मान लो यहाँ एक संख्या 47 हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ देखना, अब देखना यहाँ से कि सर ये संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी 1 2 3 4 इस तरफ छोड़ेंगे हम, और 1 2 3 4 इस तरफ छोड़ेंगे। कितनी, 1 2 3 4 इस तरफ छोड़ेंगे, यानी दोनों तरफ 4 4 संख्या छोड़ दी, बीच में कितनी बच गई साथियों, 2 संख्या बच गई। कितनी
संख्या बच गई? 2 संख्या बच गई। जब भी सम संख्या में आएगी संख्या तो उसमें बीच में 2 संख्या बचेगी, और विषम संख्या में आएगी तो आपका माध्यक सिंगल संख्या का एक बीच वाली संख्या आपका आंसर होगी। तो जब भी 2 संख्या बच जाए तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करना है साथियों। ऐसे ऐड करना है। सबसे पहले जब भी बीच में 2 संख्या बच जाए तो दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद में उसमें क्या करना है? इसमें 2 का भाग देना। क्या करना है? 2 का भाग। 2 का भाग ही क्यों देंगे? क्योंकि संख्या कितनी है? 2 ही है, इसलिए किसका भाग दोगे? 2। जब भी बीच में 2 संख्या बच जाए आरोह क्रम में जमाने के बाद में तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है उसका। तो देखो यहाँ से कितना है हमारे पास में? दोनों को जोड़ने में 39 और 42 को 9 को 11 से 41, यानी हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास में 20.5। कितना हो गया? 20.5। अगर बीच में 2 संख्या बचे तो फिर इसका आंसर क्या होगा साथियों? 20.5 होगा। कैसे? 2 संख्या बची, दोनों को जोड़ के आधा किया तो क्या हो गया? 20.5। फिलहाल यहाँ हमारे पास में कितनी संख्या है साथियों? 9 ही है। कितनी है? 9 है। तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो 1 2 3 4 इस तरफ छूट गया, 1 2 3 4 इस तरफ छूट गया, तो बीच में हमारा क्या बचा? 39। तो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये आपने कर दिखाया आपको। अब हम चलते हैं, हमारा जो प्रश्न है दूसरा इस टाइप का कि बिना वर्ग अंतराल का अगर आपको ऐसा प्रश्न दे दे और उसमें कहे आपको माध्यक बताओ, तो उसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या होता है? जब भी माध्यक पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले सारणी बनती है साथियों। क्या बनती है? सारणी बनती है। तो देखो प्रश्न नंबर 2 हम यहाँ कर रहे हैं, उसका हल यहाँ कर देते हैं। तो देखो दूसरा प्रश्न का हल यहाँ करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेगा? हमारे पास में x लिखेगा, तो x हम यहाँ लिखेंगे। कितना है? गिनती है 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने गिनती लिख दी। फिर हमें क्या करना है? यहाँ से ऐसे सबको पहले ऐसे बंद करना है सारणी के अंदर। फिर इसके बाद में हमें दे रखा है f वाली लाइन। f वाली लाइन हमारे पास में देखी जाए वैसे तो हमारे पास में दे रखा है 10 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80, फिर ये दे रखा 90। कितना दे रखा साथियों? 90 दे रखा। ऐसा कर देना है। ये तो मैंने अपने मन से बनाया है प्रश्न। अब कोई सा भी प्रश्न हो आपसे और ऐसे पूछ ले सिंगल वर्ग जिसमें बिना वर्ग अंतराल देगा उसको माध्यक कैसे निकालते हो, उसमें आपको सबसे पहले साबित करना। यानी 2 लाइनें दे रखी, 2 लाइनें हमने लिख दी। अब एक लाइन हम निकालते हैं, उसका नाम है संचयी बारंबारता, जिसको CF बोलते हैं। क्या बोलते हो? CF। क्यों? क्योंकि हम इसका माध्यक निकाल रहे हैं। तो देखो CF की लाइन निकालेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले से इस जब भी CF निकाला जाता है तो पहली संख्या ऐसी कैसी, फिर तीसरा जोड़ा जाएगा। 10 और 20 कितने हो गए? 30। 30 और 30 कितने हो गए? 60। 60 ये हो गए 140, फिर हो गए 190, फिर ये हो गया आपके पास में 250, फिर ये 250 के बाद में अगर देखा जाए तो ये हो गया आपके पास में 320, ये फिर आपके पास में हो गए 400, फिर 400 बाद में हो गए 490 साथ। कितने हो गए? 490। यानी 10 का 10 10 20 30 तिरछा जोड़ना, 30 और 30 60, ये हो गया आपके पास में 100 साथ। कितने हो गए? 100। यहाँ से गलती हुई, यहाँ देखा जाए तो थोड़ी गलती हुई है। देखो यहाँ से देखें तो 10 का 10 10 और 20 30 30 30 60 60 40 100 100, ये हो गए 150, फिर ये हो गया आपके पास में 210 210 के बाद में 280 280 के बाद में अगर देखा जाए तो 20 यहाँ हो गए, ये हो गए 360 360 के बाद में अगर 40 अगर यहाँ देते हुए तो ये हो गया हमारे पास में कितने? 400, यानी 450 हो गए साथ। कितने हो गए? 450। 10 का 10 10 20 30 30 60, ये हो गया आपके पास में 100 150, फिर 210 280, फिर ये हो गया आपके पास में 20, उसको दे 360 360 के बाद में ये हो गया आपके पास में 90, यानी 40 400, ये हो गए 450। फिर यहाँ देखा जाए तो हमने ये लाइन हमने CF की कंप्लीट कर ली। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब n होता है, n का मतलब योग होता है। कैसे करना है? देखो पहले 10 इनको भी जोड़ना है, 10 30 60 100 150, फिर 210 210 में 70 280 360, फिर ये हो गए 360 और ये हो गए 450, यानी 485 हो जाएंगे। यानी 360 में ये हो गया आपके पास में 0 और ये हो गया आपके पास में 50, यानी 4। सबसे पहले आपको क्या करना है? माध्यक के अंदर जब भी बिना वर्ग अंतराल का देते हैं तो ऊपर वाली लाइन को ऐसा कैसे इधर लिखना है, फिर इसके पास में इसको लिखना है, फिर हमें एक लाइन और
करना है, पहली वाली संख्या कुछ भी लिखा हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, कुछ भी, उसको ऐसे कैसे रखेंगे, फिर तिरछा लिखेंगे ऐसे। फिर हमारे पास में जो योग आया वो कितना आया है, 450 आया है, साथ में कितना आया है, 450 हमारे पास में प्राप्त हुआ योग। अब हम क्या करेंगे, योग का सूत्र लगाएंगे। योग का सूत्र होता है n बटा कितना, 450 है, 450 का जब हम आधा करेंगे साथियों, तो यहाँ से देखो ये हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 10, यहाँ पे कितना निकलेगा, 225 निकलेगा साथियों। कितना निकलेगा, 225 आधा निकल जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि 225 से ठीक बड़ी, यानी 225 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, किस लाइन में देखनी है, जो आपने CF की लाइन बनानी है उसमें देखनी है कौन सी संख्या है। तो 225 से ठीक बड़ी संख्या अगर देखी जाए 225 से, तो क्या है साथियों, 280 आ रहा है। 280 क्या है, 225 से ठीक बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखा जाए मेरे प्यारे मित्रों, तो देखना साथ ध्यान से कि 280 बड़ी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 280 के सामने 7 भी आ रहा है, 70 भी आ रहा है, 280 के सामने 70 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, लेकिन 225 से बड़ी 280 तो हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, 280 को छोड़ देना है, क्योंकि CF वाली लाइन के अंदर एक संख्या को छोड़कर ऊपर वाली संख्या ली जाती है। तो यहाँ हमारे पास में हम लिखेंगे 210। तो इसका अगर माध्यक लिखा जाए तो इसका माध्यक क्या है, इसका माध्यक अगर हमें निकालना हो तो इसका माध्यक अगर छोड़कर देखना हो तो क्या होगा साथियों, इसका माध्यक होगा कि 225 से ठीक बड़ी संख्या 280 है, 280 के सामने 70 आ रहा है, 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमारा माध्यक क्या है साथियों, 7, क्या है, 7 है, यानी 280 के सामने कौन है, 7 है, यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, माध्यक हो जाएगा। तो ऐसा आपको वहां एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न दे दे, फिलहाल आज तक दिया नहीं है, अगर दे दिए तो आपको इस माध्यक को बिना वर्ग अंतराल वाले को इस प्रकार करना है और ऑप्शन वाले सवाल को इस प्रकार करना है। सबसे पहले आर्टिकल में जमा के फिर बीच में उसको दोनों तरफ बराबर संख्या रखकर बीच वाली संख्या अगर होगी तो माध्यक, दो बच्चे दोनों को जोड़कर आधा कर देना, वो आपका माध्यक निकल जाएगा। तो चलिए ये 2 प्रकार के माध्यक हमने आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर माध्यक का 2 या 3 या 4 नंबर का, वो कैसे करोगे आप, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं उस प्रश्न में। अब हमारे पास में जो हमारा मेन प्रश्न है माध्यक का, कि जो फॉर्मूला वाला सूत्र है ये सबसे ज्यादा आपको तैयार करना है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ही वहां फॉर्मूला वाला प्रश्न ही आपसे अक्सर पूछा जाता है, यानी वर्ग अंतराल वाला सवाल आपको तैयार करना है साथियों। तो मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला का सवाल कैसे करते हैं, चाहे वो सवाल कोई सा भी हो, कितने भी बॉक्स का हो, आपको माध्यक निकालना है तो कैसे निकाला जाता है वो मैं आज बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो दे रखा होगा उसको यहाँ लिखना है, फिर इसके नीचे जो लाइन है उसको उसके पास में लिखना है। वो कभी कभार क्या होता है साथियों, कभी कभार ये नहीं देकर ऐसे आडी रेखा नहीं देकर ऐसे खड़ी रेखा भी दे सकता है, तो खड़ी दे देवे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कैसी खड़ी खड़ी दोनों लाइनें हमें वापस ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस वाले को यहाँ लिख दिया, इस वाले को यहाँ लिख दिया। अब हमें एक लाइन और निकालनी है, उसका नाम है संचयी बारंबारता, जिसको अपन CF बोलते हैं, वो हमें माध्यक में निकालनी है। तो माध्यक में 2 लाइनें दी हुई होती है, तीसरी हम निकालते हैं, उसका नाम है CF, जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस वाले लाइन को हम बोलते हैं CF, और ये जो नीचे होती है बारंबारता इसको बोलते हैं हम F1 या F बोलते हैं। अब देखो साथियों, सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है वहां पर एग्जाम में, कि सबसे पहले आपकी सारणी बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो सारणी को हमने बंद कर दिया। अब ये CF की लाइन कैसे आएगी वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो यहाँ 6 लिखा हुआ, अब जरूरी नहीं यहाँ 6 हो, 0 भी हो सकता, कुछ भी लिखा हुआ आपके जो, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ जो संख्या लिखी है उसको पहले ऐसे कैसे आपको यहाँ लिखना है, फिर क्या करना है, त्रिज्या जोड़ना है साथ, यानी 6 और 20 को जोड़ना है और 20 के सामने लिखना। कितने हो गए साथियों, 26 हो। फिर 26 और 44 को जोड़ोगे 70 हो जाएंगे, इसके सामने लिखना है। 70 और 26 को जोड़ोगे 96 हो जाएंगे, 96 और 3 को जोड़ोगे 99 और 99 में जोड़ोगे 100 आएगा। वापस बता रहा हूँ मित्रों, देखो पहली संख्या ऐसे कैसे, 6 20 26 44 70 26 96 99 100। अब बीच वाली संख्या का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो योग को कहते हैं हम n,
हम जोड़ते हैं, देखो 6 20 26 26 70 96 99 100। अब आपको सारणी चेक करना है हमारी सारणी गलत है या सही है, तो चेक कैसे करेंगे सारणी? तो ध्यान देना, इसको हमने जोड़ा है, कितना आया है 100 आया, कितना आया है 100 आया, और ऐसे तिरछा जोड़ा है हमने, तो यहाँ कितना प्राप्त हुआ, यहाँ भी 100 है। तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वहां सारणी को चेक करना है हमारा सही है गलत है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है और इसको जो तिरछा जोड़ने पर जो यहाँ संख्या आती है, इन दोनों संख्या को आपका मिलान करना है। अगर यहाँ और यहाँ आपका मान अगर बराबर है साथियों, तो एग्जिट हम कह सकते हैं कि हमारी जो सारणी है वो एकदम राइट है, कहीं गलती नहीं है साथियों। यानी इसको जोड़ने पर और यहाँ जो सबसे एंड में जो संख्या प्राप्त होती है, इन दोनों को मिला लेना है, हमारा मतलब इन दोनों को मिलाने पर हमारी संख्या बराबर होनी चाहिए, तब तो हमारी सारणी सही है, अन्यथा गलत है सर। अब हमें क्या करना है, हमने योग हमें प्राप्त हुआ, योग कितना है, योग का मतलब होता है हमारा सूत्र होगा योग का n/2, यानी योग आया हमारा 100 में हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, यानी 100 का में 2 का भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा 50 का, कितना प्राप्त होगा 50 का। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक लाइन लिखनी होती है, अगर वो लाइन लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी आपसे और अच्छी बात है। कैसे सर? वैसे अच्छी बात तो नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा सर। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संख्या, 50 से ठीक बड़ी यानी जस्ट बड़ी संख्या, या ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी संचयी बारंबारता ऐसे लिख दो, संचयी बारंबारता किसे पता है, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इस वाली लाइन में 50 से ठीक बड़ी संख्या क्या है, जस्ट बड़ी 50 से क्या है, 50 से जस्ट बड़ी 70 क्या है, 70 है। हम लिखेंगे 70 है जिसके वर्ग का मान, जिसके वर्ग का मान यानी 70 के सामने कौन है, 70 के साथ 44 है, जिसके वर्ग का मान, ये दोनों, जिसके वर्ग का मान क्या है 40 से, जिसके वर्ग का मान 40 से 55 है, 40 से 55 है। अब इतना नहीं लिखो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो संख्या आपने योग निकाला है उसकी जो आंसर आया है, आता हुआ है, उस संख्या से जस्ट बड़ी संख्या इसके अंदर 70 है, और 70 के सामने f आने वाला है और ये भी आने वाला, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों 70 खुद नहीं आएगा, इस संख्या को छोड़ा जाएगा और इसके ऊपर वाली संख्या हमें लेनी है। अगर यहाँ पर 96 होता तो 96 के सामने 26 आता और 55 से 70 आता, लेकिन 96 खुद नहीं आता, 70 आता। इस चीज को आप नोट कर लेना, CF की लाइन। अब जैसे बहुलक में 5 चीजें हमने निकाली थी, वैसे इसमें 5 चीजें निकाल ली थी। सबसे पहले आपको निकालना है कि आपका f कितना है। f हमारा देखो इस लाइन के अंदर, ये f की लाइन इसके अंदर, ये जो हमने बनाया इस लाइन के अंदर 44 आ रहा, 44 हमारा f हो गया। फिर देखा जाए तो CF क्या है, CF हमारा 26 है क्योंकि इस लाइन के अंदर आ रहा है, CF 70 ले लिया आपने तो गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास में अगर देखा जाए तो इसमें से h कितना है साथियों, h कितने अंतराल को जैसे बहुलक में होता है h कितना है 15 है। फिर हमारे पास में अगर l देखा जाए तो l जैसे बहुलक में होता था वैसे ही है, क्योंकि ये वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में l कौन सी होगी, इन दोनों के अंदर में से छोटी संख्या कौन सी है, 40 है, तो 40 आपका l है, और n/2 आपका क्या है, n/2 आपका 50 है साथियों, कितना है 50, n/2 कितना निकल गया आपका 50 हो गया। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट चल रहा है दिमाग में, सर इनको हम क्रम से लिखें या कैसे भी लिखो, आपकी मर्जी, कैसे भी लिख सकते हो आप, चाहे CF पहले लिख सकते हो, f पहले लिख सकते हो, h पहले लिख सकते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे माध्यम। तो यहाँ से देखना, हम माध्यम का सूत्र लगाते हैं, तो माध्यम का फॉर्मूला होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF/f इंटू h साथी, ये हो गया फॉर्मूला माध्यम। कोई बड़ा हार्ड नहीं है, एक नंबर का आपसे सूत्र भी पूछ सकता है, तो सूत्र भी आप ध्यान रखें साथ। L कितना है, L हमारा 40 है, 40 का 40 प्लस n/2 कितना है 50 है, फिर माइनस CF कितना है साथियों, CF हमारा 26 है, फिर F कितना है 44 है, इंटू H कितना है, ये H कितना आया है साथियों, H आया हमारा 15, ये H कितना है 15। फिर देखा जाए
तो यहाँ से देखो 40 का 40 प्लस 50 में से 26 गए, तो देखो कितने बचते हैं, 24 बच जाते हैं शायद, यानी यहाँ से 4 बच गए, यहाँ से फिर 24, यानी 50 में से 26 गए 24, और नीचे क्या है 44, और इधर कितना है साथियों 15। ये हमने कर लिया। सेम टू सेम यहाँ से फिर बहुलक की जैसे ही करना, जैसे बहुलक में करते थे वैसे का वैसा। तो देखो इस एल को तुम्हें छेड़ना नहीं है, एल का एल ही रहेगा प्लस, फिर देखो 44 का पहाड़ा आपको आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं संख्या को काट कर छोटी कर सकते हैं, यानी दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो 4 का भाग जा रहा है, तो हम कह देंगे 4 6 24 6 बार, फिर ये कटेगा 4 एकम 4 4 एकम 4 11 बार, और इधर क्या बचा है साथियों 15। अब क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं, 15 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके पास में 90, और इधर क्या आएगा साथियों 11। जैसे बहुलक में भाग देते हैं वैसे भाग देना है कि 90 में 11 का भाग 11 का 88 आते हैं, यानी 2 बच जाते हैं, फिर पॉइंट लगता है, फिर 0, फिर 11 एकम 11, तो आपके पास बच गए 9, फिर 0, फिर 0 11 88, यानी 8 पॉइंट 18 हम कह सकते हैं। तो यहाँ 40 प्लस है, इसमें इसका भाग देने में आया है 8 पॉइंट 18, फिर हम क्या करेंगे पॉइंट से पहले जो 8 है वो उसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 48 पॉइंट, इधर बच जाएगा हमारे पास 18। पॉइंट के पहले संख्या इसमें लिख जाएगी, पॉइंट के उधर ही रहेगी, तो ये हमारा आंसर जो बनेगा मेरे प्यारे मित्रों वो बनेगा 48.18 हमारा क्या आएगा साथियों आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो प्रश्न है माध्यमिक का, ये माध्यमिक का प्रश्न समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को दोबारा देख लेवे, चाहे कोई सा भी वर्ग अंतराल हो, कितना भी बड़ा हो, ऐसा जब आपको वर्ग अंतराल दे दे तो इसी प्रकार आपको माध्यमिक निकालना है, और आपको 4 नंबर या 3 नंबर में अगर जब आए तो उसको अपना अंक पूरे लाने हैं। तो इसको अच्छे से वापस समझे, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं आप सभी को आज जो तीनों प्रश्न आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। अब आपका काम ये रहेगा, जो किताब में जितने भी सवाल आपको माध्यमिक के दे रखे हैं सब सवालों के आपको माध्यमिक इसी विधि से ऐसे ही करने जैसे मैंने बताया है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो प्रश्न इसी प्रकार से करोगे तो समझ में भी आएंगे। अगर नहीं आते हैं फिर भी तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उन सभी प्रश्नों को जब पढ़ाएंगे 14.1 से स्टार्ट कराएंगे, 14.1 14.2 14.3 14.4 जब कराएंगे तब वो रेगुलर आपको काम में आ जाएंगे। फिलहाल आप ये मोटी मोटी चीज ये समझो कि माध्यमिक कैसे निकाला जाता है, तो माध्यमिक इस प्रकार होता है सब। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को यानी जब हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप उस वीडियो को पहले देख सकें। चलिए मिलते हैं कल हम पढ़ने वाले हैं हमारा समांतर माध्य जो किस प्रकार होता है वो हम समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए साथियों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।